एफओएमसी के इस वीक में क्या हमें गोल्ड को बाय करना चाहिए? क्या हमें गोल्ड को सेल करना चाहिए? कौन से वो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं जहाँ से हम गोल्ड को बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं? क्या जियोपॉलिटिकल कंडीशंस हमें इस बात की इजाज़त देती हैं कि हम गोल्ड को सेल करें? ये वाक़ई में कोई वॉर हो रही है या रिटेलर्स को फँसाने की कोशिश हो रही है? या ये पीस हो जाएगा? क्या बाकी दुनिया ये अलाउ करेगी कि इस लेवल के ऊपर, इस स्केल के ऊपर वॉर हो? क्या इस वीक में आने वाले डाटा जैसे कि फेड का फेवरेट पीसीई का डाटा, एफओएमसी का डाटा एंड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा, क्या ये डाटाज़ हमें एक अच्छी सेलिंग अपॉर्च्युनिटी दे सकते हैं? क्या एस्ट्रोलॉजी हमें ये बता सकती है कि गोल्ड को हमने कब, किस दिन सेल करना है और कब तक होल्ड करना है? जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने लास्ट सेलिंग आपको कराई थी। ये लास्ट सेलिंग हमने आपको अक्टूबर में सेलिंग दे दी थी और कहा था कि इलेक्शन से पहले आपको सेलिंग मिलेगी। और यहाँ पे अगर आप इसको टिल्ट करें, रोटेट करें, तो आप देखेंगे हमारे पास बॉटम ऑलमोस्ट इस डेट के बीच में लगा है, बेसिकली 11 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में। अगर आप चार्ट के ऊपर जाएँ, डेली का चार्ट ओपन करें, तो हमारे पास बॉटम 14 नवंबर का लगा हुआ है और ये डेट आपको कब की दी हुई है, हमारे पास 18 से 20-22 अक्टूबर को ये चार्ट शेयर हो गया था। तो डिटेल एनालिसिस जानने के लिए वीकली वीडियो एंड तक देखें एंड मेक श्योर आप हमारा फ्री ग्रुप मस्ट ज्वाइन करें। वेलकम टू डिक्रिप्टर्स, लेट्स डिकोड द मार्केट्स, वन एंड ओनली चैनल इन द फॉरेक्स इंडस्ट्री जो आपको ना कि ये बताता है कि कहाँ से आपने किसी भी एसेट क्लास को सेल करना है या बाय करना है, बल्कि ये भी बताता है कि किस तारीख को आपने उसको बाय करना है या किसको सेल करना है और अप्रोक्सीमेटली कितने पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप उसको होल्ड कर सकते हैं, कब आपने एग्जिट होना है। इस वीडियो के अंदर आपको ये भी बताया जाएगा कि सेंटिमेंट्स क्या हैं इस वक़्त मार्केट के, स्मार्ट मनी इस वक़्त क्या चाह रहा है बेस्ड ऑन देयर पोज़ीशंस, ठीक है? जो पोज़ीशंस उन्होंने ली हुई हैं ऑलरेडी। और इसके अलावा स्मार्ट मनी के लेवल्स क्या हैं, कहाँ से हम रिवर्सल्स देख सकते हैं। आपको पता है कि वी आर नोन फॉर रिवर्सल्स, ठीक है? तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है और कोशिश करनी है कि हर लेवल आपने अपने पास मार्क कर लेना ताकि आपको पूरे वीक में आसानी हो ट्रेडिंग करते हुए। और ऑफ कोर्स हम सिर्फ डाटा नहीं बताते कि डाटा बुलिश आएगा या बेरिश आएगा, हम ये भी बताते हैं कि डाटा क्या क्या आएगा। तो वेलकम टू द चैनल, लेट्स मूव स्ट्रेट टुवर्ड्स द वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे 10 इयर्स के साथ। और अच्छा, वीडियो में जाने से पहले आपको बताता चलूँ कि हमारा जो इस वीक की रिपोर्ट है, वो अगर आप देखेंगे, ये रिपोर्ट यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पे आप गूगल को क्लिक करेंगे, गूगल शीट्स को, तो आपके पास पूरी एक रिपोर्ट आ जाएगी। कितने हमारे विन्स हुए, कितने लॉसेस हुए, सारा कुछ यहाँ पे मौजूद है। वी आर कंटिन्यूअसली प्रोवाइडिंग 80%, 85% अबव एक्यूरेसी, ठीक है, पिछले लास्ट ईयर से। जिसमें स्विंग ट्रेड्स भी हैं, जिसमें आपके पास स्कैल्प्स भी हैं, जिसके में आपके पास इंट्राडे की ट्रेड्स भी हैं। इसके अलावा हम फंडेड अकाउंट्स, स्कैल्पिंग एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कराते हैं। आपकी जेब से ₹1 भी लिए बगैर, ठीक है, जाए बगैर आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सारी सर्विसेज़ देते हैं, ठीक है। इसके अलावा अभी हमने रिसेंटली ऑफ कोर्स एक ब्रोकर जो है लॉन्च किया है, जिसके अंदर अगर जो स्पेशली छोटे अकाउंट्स हैं ना, $50 है, $100 है, तो यहाँ पे आप डिपॉज़िट करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है? पहले हमारी रिस्ट्रिक्शन थी, तो इस ब्रोकर के थ्रू आपकी वो रिस्ट्रिक्शंस भी हट जाएँगी, ठीक है? इसको कैसे जॉइन करना है, मैं आगे आपको एक्सप्लेन भी करूँगा। अच्छा, 10 ईयर से हम अपना एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। 10 इयर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? क्यों हम इसको देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अगर आप ओवरऑल 10 इयर्स को देखेंगे तो एक बुल फ्लैग हमारे पास वीकली में बना है, जिसका मैं काफ़ी दफ़ा ज़िक्र कर चुका हूँ और यहाँ से हमें एक रिजेक्शन आप समझ लें कि एक्सपेक्टेड है। ज़रूरी नहीं है कि रिजेक्शन आए, क्योंकि यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करके और फिर ऊपर वाली साइड के ऊपर जा सकती है, जो कि 4.75 का लेवल मौजूद है। अब अगर जियोपॉलिटिकल कंडीशन ऐसी चलती है कि हमें ऑयल की प्राइसेज़ ऊपर दिखती हैं, ठीक है? और हमें ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि हमारे पास इन्फ्लेशन और ऊपर जाती है, तो 10 इयर्स आपके पास बेस्ड ऑन दैट इन्फ्लेशन ऑलरेडी जो डॉलर का इन्फ्लो है वो आपके पास ज़्यादा हो जाएगा। और मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर डॉलर का इन्फ्लो आपके पास अगर ज़्यादा हो जाता है, तो डॉलर आप ऑफ कोर्स बेरिश देखेंगे, बुलिश देखेंगे। क्योंकि जिस भी चीज़ को अगर आप बाय करेंगे, तो उसने ऊपर ही जाना है, ठीक है? बाय करने से हमेशा चीज़ की प्राइस में इंक्रीमेंट होता है, ना कि डिक्रीमेंट होता है। तो 107, 107.5 आपके पास ये 2 लेवल्स मौजूद थे। लास्ट वीक इस लेवल से ऊपर ऑफ कोर्स थोड़ी-सी वीक आई।
108 भी टच हुआ, लेकिन मार्केट ने क्लोजिंग इसके नीचे दी है और आपको बताया गया था कि एक बुल फ्लैग मौजूद है, इसकी बेस के ऊपर हम स्टिल ऊपर वाली साइड के ऊपर देखेंगे। अब काफ़ी लोग कह रहे हैं कि डॉलर भी ऊपर गया है, गोल्ड भी ऊपर गया है। आगे वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं कि दोनों साथ कैसे और क्यों ऊपर जा सकते हैं, उसकी वजह क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो डॉलर के बारे में अगर बात की जाए तो डॉलर हम अभी थोड़ी-सी एक रिट्रेसमेंट ज़रूर देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं थोड़ा-सा यहाँ पे 106 105.8 के लेवल तक मैं एक रिट्रेसमेंट देख रहा हूँ। बेसिकली ये जो बेयर फ्लैग है, इसके बॉटम तक हम अगर इसको एक्सटेंड करें, ठीक है? तो हम इसके बॉटम तक एक रिट्रेसमेंट देख सकते हैं, ठीक है? अगर थोड़ी-सी डीप रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिलती है और अगर डीप रिट्रेसमेंट हमें नहीं मिलती तो हमारे पास इस बुल फ्लैग का जो टॉप है, इसका रिटेस्ट भी पॉसिबल है ऊपर जाने के लिए। मेरे पास जो इस वीक के लिए सपोर्ट है वो 105.8 से लेके 106 तक मेरे पास इस डिक्सी की सपोर्ट है और 108.2 के राउंड अबाउट मेरे पास एक डिक्सी की रेजिस्टेंस मौजूद है। तो हम क्या करेंगे कि रेजिस्टेंस एक लगा देते हैं, चाहे हमेशा हम एक पेयर के अंदर मेंशन करते हैं, लगाते हैं। तो 108.2 और इसको मैं कर देता हूँ 105.8 एंड 106, ठीक है? तो ये हमारे पास एक लेवल आपके पास आ जाएगा, ठीक है? तो ये आपके पास आ गया, ठीक है? ऑफ कोर्स इधर नीचे भी जा सकती है, बट हम फिलहाल इन लेवल्स को देखेंगे। अच्छा, अब इसकी अगर आप डिक्सी का चार्ट देखेंगे और डेली की आरएसआई और बाकी चीज़ें हम इसको अगर देखें, डिक्सी का 4 घंटे का चार्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास आरएसआई के अंदर एक बेयर फ्लैग बन रहा है, ठीक है? जो कि ऑफ कोर्स अगर नीचे वाली साइड के ऊपर टूटता है, इसमें यहाँ पे मूविंग एवरेज भी है, तो दोनों को अगर क्रॉस करके नीचे जाता है तो हम डॉलर को बेयरिश साइड पे देख सकते हैं। 4 घंटे में भी अगर आप देखोगे हमारे पास एक चैनल जो है वो मौजूद है, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास एक चैनल मौजूद है, ठीक है? सो एक तो ये चीज़ है, डेली में अगर आप इसको देखें, स्पेशली आरएसआई को, तो डेली के अंदर आप देखेंगे हमारे पास स्टिल ऊपर वाली साइड के ऊपर पोटेंशियल मौजूद है और जैसे ही हमारे पास इस हाई के ऊपर मार्केट जाती है, तो हम ऊपर के लेवल्स भी देख सकते हैं जो कि 75-80 का लेवल ऑलमोस्ट आपके पास बनेगा, ठीक है? इसके अलावा अगर हम ये इंडिकेटर ऑन करें, बीबीएमए का इंडिकेटर है, यहाँ पे भी हमारे पास टॉप के अंदर प्राइसेज़ है, तो एक रिट्रेसमेंट वाली साइड के ऊपर मैं आपको थोड़ा-सा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो मिड लाइन है, ये थोड़ा-सा ऐसे ऊपर वाली साइड के ऊपर आएगी और प्राइसेज़ नीचे वाली साइड के ऊपर आएँगे। दोनों एक साइड एक साथ जहाँ पे तकरीबन मर्ज हो जानी चाहिए 106 के पास और मार्केट आपके पास यहाँ पे सपोर्ट देगी अच्छा खासा, ठीक है? ये स्मार्ट मनी का लेवल भी है, इंडिकेटर वाइज़ भी और बाकी मैंने आपको चीज़ समझाने की कोशिश भी की है। यूरो यूएसडी के ऊपर मूव करते हैं। यूरो यूएसडी में हम यहाँ से एक बाइंग एक्सपेक्ट कर रहे थे बट एक विक नीचे लगी और अभी हम इसमें दोबारा थोड़ा-सा ऊपर वाली साइड के ऊपर पोटेंशियल इसके अंदर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको यूरो यूएसडी के मंथली चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ और क्या करते हैं कि यूरो यूएसडी का मंथली चार्ट थोड़ा-सा देखते हैं और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मंथली चार्ट के अंदर यहाँ पे हमारे पास जो रेंज है, वो नीचे वाली साइड के ऊपर ब्रेक हो रही है। नीचे वाली साइड के ऊपर रेंज का ब्रेक होना ये चीज़ इंडिकेट करता है कि ये देखिए काफ़ी प्रेशर के साथ हो रही है और जो लोगों ने कोर्स करा है मेरे से, वो इस चीज़ को जानते हैं कि ये क्या चीज़ इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे कैंडल की कोई फॉर्मेशन नहीं है, नथिंग, बेसिकली टचेस की बात है और वही वहाँ पे हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप यहाँ पे वीकली फिबो का इस्तेमाल करेंगे, तो मार्केट यहाँ पे ऑलमोस्ट 618 का लेवल टच कर सकती है और आपको पता है कि यहाँ पे हमारे पास वीकली बिस्सी मौजूद है, बेसिकली बाय साइड आपके पास इनएफिशिएंसी मौजूद है, ठीक है? जो कि फिल अप होना फ्यूचर के अंदर पॉसिबिलिटी है उसके अंदर। तो देखना ये है कि मार्केट हमारे पास थोड़ा-सा रिट्रेस करके नीचे जाती है या डायरेक्ट यहाँ से नीचे जाती है, ठीक है? तो मेरा थोड़ा-सा साइड जो है वो रिट्रेसमेंट वाली साइड के ऊपर मौजूद होगी। तो बाय हम कहाँ से कर सकते हैं यूरो को 1.0265 से लेके 1.02 का लेवल है, यहाँ से हम बाय देख सकते हैं और करंट मार्केट प्राइस से भी ऑलमोस्ट 1.04 का जो एरिया बनता है, यहाँ से एक बाय एटलीस्ट हम ट्राई ज़रूर करेंगे, ठीक है? तो रेस्ट एश्योर्ड हम यहाँ से बाय ही देखेंगे और बेशक वो शॉर्ट टर्म हो और इंट्राडे के हिसाब से हो, हम उसको बाय ही देखेंगे। स्मार्ट मनी अपनी पोजीशन इस वक़्त, ठीक है, डिक्सी और हमने यूरो को कवर कर दिया तो बेसिकली थोड़ा-सा स्मार्ट मनी के ऊपर बात कर लेते हैं और फंडामेंटल्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो स्मार्ट मनी अपनी पोजीशन यूरो यूएसडी के अंदर
शॉर्ट्स उन्होंने बुक करे हैं इस दफ़ा और थोड़ा-सा लॉन्ग पोज़ीशन उन्होंने ऐड करी हैं लास्ट वीक में, ठीक है? जिसका इम्पैक्ट आपको आने वाले वीक में देखने को मिल सकता है, ठीक है? तो हम भी स्मार्ट मनी के साथ हैं और उसके अलावा अगर आप फंडामेंटली जाएँगे तो हमारे पास पीसी का डाटा मौजूद है, जीडीपी का डाटा मौजूद है। ये दोनों डाटाज़ हमारे पास अफ़ेक्ट करेंगे और ऑफ़ कोर्स हमारे पास यूरो का जर्मन का सीपीआई मौजूद है। आपको पता है यूरो जो है वो डिक्सी का 57% कंसिस्ट करता है। तो अगर यूरो की न्यूज़ में इफ़ेक्ट आता है तो डिक्सी भी मूव करता है। इसी तरह अगर डिक्सी मूव करेगा तो यूरो के पेयर के अंदर भी आपको इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। तो बेस्ड ऑन दीज़ थिंग्स हम क्या एंटीसिपेट कर सकते हैं कि हमारे पास थोड़ी-सी रिट्रेसमेंट जो है एक्सपेक्टेड है, बट जो भी है बाय अपॉर्च्युनिटी या सेल अपॉर्च्युनिटी हमें मंडे, ट्यूसडे को मिल जानी चाहिए। ठीक है? अगेन ये प्रॉपर सारी चीज़ें डिटेल के अंदर फंडामेंटल क्या आएगा, फंडामेंटल का डाटा क्या होगा, ये आने वाला डाटा, ठीक है? ये नहीं कि ये लिखा हुआ, आने वाला डाटा आने से पहले आपको बता दिया जाता है। जॉइन कैसे हो सकते हैं? नीचे स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा है, आप इसके ऊपर मैसेज करके 100% फ्री ऑफ कॉस्ट आप जॉइन हो सकते हो, ठीक है? तो इसके लिए ज़रूर आप इसमें देखें, सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, ठीक है? डाटा मिल जाता है, आपको ट्रेड मिल जाती है, आपको फंडामेंटल मिल जाते हैं। फंडामेंटल अभी आप देखेंगे मैं जियोपॉलिटिकल्स के ऊपर मैं कैसे आपको डीप एनालिसिस और चीज़ें बताता हूँ, ठीक है? एक स्पेसिफिकली जियोपॉलिटिकल एनालिसिस के ऊपर एक स्पेसिफिकली सेपरेट वीडियो आपके पास आ जाएगी, जिसके अंदर थोड़ा-सा मैं एस्ट्रोलॉजी को भी इंक्लूड करूँगा, ठीक है? छोटा-सा शॉर्ट होगा 2-3 मिनट का क्लिप, तो उसको भी देख लेना। जीबीपीएसटी के ऊपर अगर बात की जाए तो जीबीपीएसटी हमारे पास ऑलमोस्ट 1.23 का एरिया टारगेट कर रहा है। बिल्कुल टॉप से आपको सेलिंग कराई थी और आपको बताया था कि भाई इधर आके इत्थे रुक सी है, ठीक है? तो यहाँ तक हमारे पास मार्केट आ रही है और हम वेट ही करेंगे कि मार्केट हमारे पास यहाँ तक आती रहे और बेसिकली अच्छी बाइंग तो हमारे पास यहाँ पे इसी लेवल से आएगी, ठीक है? सो 1.24 का जो एरिया है, वो आप दे सकते हो बाय का, ठीक है? तो 1.24, 1.23 यहाँ से हम बाय थोड़ा-सा करना स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? तो ऐसा पॉसिबल है कि मंडे को हमारे पास एक डिप नीचे लगे और फिर हम बाइंग साइड के ऊपर जाएँ, ठीक है? क्योंकि जीबीपी का भी हमारे पास इस वीक हमारे पास डाटा नहीं है। लेट मी चेक वन मोर थिंग, इसको हम क्या करते हैं कि हम दूसरा डाटा भी हम इसको इनेबल कर देते हैं। सो लेट मी सी कि हमारे पास जीबीपी का एक डाटा आई थिंक मौजूद था। बीआरसी शॉप, हाँ, ठीक है। तो ये एमपीसी मेंबर जो है, ये दोनों बेसिकली आप समझ लें कि जैसे फेड के मेंबर्स हैं, वो आके स्पीच देते हैं, ये उसी तरह की स्पीच है। तो ये डाटाज़ इम्पोर्टेंट है, इसको हम देखेंगे मंडे वाले दिन ही हमारे पास ये डाटा फॉर्च्यूनेटली हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जीबीपी का कोई इम्पोर्टेंट डाटा मौजूद नहीं है। अ स्टेटमेंट जो है ये भी थोड़ी-सी इम्पोर्टेंट रहेगी फ्राइडे। तो मंडे और फ्राइडे थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट दिन रहने वाले हैं जीबीपी के अकॉर्डिंगली, ठीक है? बट ऑफ कोर्स बाकी दिन जिन दिन डिक्सी की मूव है, उस दिन भी ये डै जीबीपी ऑफ कोर्स आपका मूव करेगा। तो स्मार्ट मनी ओवरऑल एरो के अंदर लॉन्ग है, लेकिन सरप्राइजिंगली जीबीपी के अंदर वो शॉर्ट है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो शॉर्ट है तो हम भी शॉर्ट बैठ जाएँ, ठीक है? यहाँ पे हम स्टिल बाय देखेंगे और हम वेट करेंगे कि जीबीपी थोड़ा-सा और ज़्यादा नीचे रिट्रेस करे और फिर हम बाइंग देखें, ठीक है? बात समझ रहे हैं ना? स्मार्ट मनी शॉर्ट है, बट हम क्या करेंगे कि थोड़ा-सा वेट करेंगे कि वो अपनी शॉर्ट नीचे और लेके जाएँ, उनके शॉर्ट होने की वजह से मार्केट और नीचे जाए और हम उसके ऊपर बाय करें, हम थोड़ा-सा ज़्यादा स्मार्ट बनेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। टीपी इसका 1.26 से 1.27 तक अच्छा खासा बड़ा टीपी आपको दे रहा हूँ। वीकली वीडियो है तो उस हिसाब से आपको टीपी दे रहा हूँ। ठीक है? बाकी ऑफ कोर्स जो स्कैल्प्स हैं, इंट्राडे ट्रेड्स हैं, वो आपको ग्रुप में मिलती रहेंगी। अब थोड़ा-सा जियोपॉलिटिकल साइड के ऊपर बात कर लेते हैं। जियोपॉलिटिकली आपको मैं एक न्यूज़ देता जाऊँ डीप स्टेट क्या है उसके बारे में बात करेंगे। बट वो ऐसा कुछ अमेरिकन सेनेट में, पार्लियामेंट में कुछ कानून लाएँगे कि अगर तो ट्रम्प आता है, ठीक है? बट आई डू डिफर, ठीक है? और मुझे लगता है कि मैं गलत उसमें हूँगा, बट स्टिल आई स्टैंड जो भी है। तो अगर वो आता है तो ऐसी पॉलिसी, ऐसी चीज़ें बनाई जाएँगी कि उसको कंट्रोल रखा जा सके और अमेरिकन पार्लियामेंट के अंदर अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की भी सेइंग उनकी भी उतनी ही बात मानी जाए जितनी एक प्रेज़िडेंट की मानी जाती है। ठीक है? अगर तो ये चीज़ है तो ट्रम्प आता है, नहीं आता, वो पॉइंट वैलिड ही नहीं रहेगा। बिकॉज़ बात ये है कि आप समझिए पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। इमरान खान आना चाह रहा है, ठीक है? वो अगर आता है तो अपनी मर्ज़ी करेगा। अगर वो किसी की एस्टेब्लिशमेंट की बात मानता है, तो वो आए ना आए एक ही बात है, मतलब वो आ जाए या नवाज़ शरीफ आ जाए, इट डज़न्ट मैटर ना, ठीक है? तो बात वो है। दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि
यूएस ने वीटो किया है गज़ा वर्सेस आपका इसराइल का सीज़फायर। वीटो करने का क्या मतलब है कि हम इस सीज़फायर को नहीं मानते। उन्होंने रीज़न एक बड़ी स्टूपिड सी दी है और साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि हम इस सीज़फायर को नहीं मानते। बेसिकली यहाँ पे कोई पीस वाली सिचुएशन नहीं है। आप देखें जो रशिया और यूक्रेन में भी प्रॉपर जो है टेम्परेचर हाई हुआ हुआ है। रशिया ने बेसिकली काफ़ी अच्छी वार्निंग दी है, मैं आपको बताता हूँ आगे। तो ये जो सिचुएशन चल रही है 2025 जैसे-जैसे पास आता रहेगा, आपको मैंने बताया कि 2024 का एंड कैसे होगा। अगेन वो वीडियोज़ आपको याद होंगी 2024 का एंड कैसे होगा, ठीक है? तो ऐसा ही हो रहा है जैसा आपको बताया हुआ है, ठीक है? जैसे-जैसे 2025 आएगा ना और चीज़ें आपको खुल के दिखेंगी, उसके ऊपर मैं बात करूँगा 2025 के ऊपर, दिसंबर के ऊपर इंशाल्लाह बात हो रहेगी। तो रशिया ने बेसिकली एक हाइपरसोनिक मिसाइल फायर किया था जिसकी स्पीड तकरीबन माच 10 के इक्विवेलेंट है। बेसिकली 2 माइल का रास्ता, तो आप सेकंड वर्ड जैसे मैंने सेकंड बोला ना ये सेकंड, इतने लम्हे के अंदर वो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर अप्रॉक्सिमेटली आपका कवर कर जाता है, ठीक है? तो इस लेवल की स्पीड है और उन्होंने थ्रेट किया सिंपल। ये जो मिसाइल फायर हुआ था यूक्रेन के अंदर हुआ था, उसके अंदर कोई वॉरहेड यानी कि कन्वेंशनल यानी कि पुराना और न्यूक्लियर वॉरहेड कुछ भी मौजूद नहीं था, सिर्फ सिंपल मिसाइल था। वार्निंग दी गई वेस्ट को कि हम ये कैपेबिलिटी रखते हैं। लेकिन उसके रिस्पॉन्स में अभी नेटो के जो वॉर कमांडर सेंटर है उनका, ठीक है? उसके अंदर मीटिंग चल रही है कि रशिया को कैसे सबक सिखाना है। तो बेसिकली हर बंदा अपना आउट ऑफ माइंड है और अगर ये सिचुएशन रही तो आपको पता है कि स्टॉक्स मार्केट, बिटकॉइन ये सारी मार्केट्स कहाँ पर जा सकती हैं, जिसके ऊपर हम अभी चलते हैं नॉन करेंसी सेक्टर के ऊपर, ठीक है? और ऑयल भी है एज़ वेल, ठीक है? ऑयल से ही लेके चलते हैं। तो ऑयल बेसिकली अगर ये सारी सिचुएशन रहती है ऑनेस्टली देयर इज़ नो रीज़न टू गो बेरिश ऑन ऑयल, ठीक है? स्मार्ट मनी भी थोड़ा-सा बुलिश साइड के ऊपर स्लाइटली थोड़ा-सा बुलिश साइड के ऊपर स्विच हुई है और अगर ये सिचुएशन रहती है तो हम 73.5 से 74-75 का एरिया ये देख सकते हैं, ठीक है? 73.5 से 75 का एरिया ये बेसिकली देख सकते हैं। बाय का टीपी बाय आपको कराई हुई है ऑलरेडी ग्रुप के अंदर। अगेन ग्रुप आप कैसे जॉइन कर सकते हैं? बिल्कुल 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है, नंबर नीचे चल रहा है। मैसेज करके आप जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? और यहीं से हम थोड़ा-सा सेलिंग की स्कैल्प या इंट्राडे की अपॉर्च्युनिटी हम देखेंगे, जो लेवल आपको मैंने रेंज बताई है। तो ऑयल क्या आगे अगर रशिया वाला ऑफ कोर्स सीन एस्केलेट करता है, तो ऑयल विल डेफिनिटली जंप, ठीक है, पंप करेगा क्योंकि रशिया इज़ द मेन एक्सपोर्टर ऑफ द ऑयल, ठीक है? तो अगर उसकी सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगी, तो ऑयल के प्राइसेज़ में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आएगा। और पीछे इसकी एक रीज़न ये भी है कि अगर ट्रम्प फॉर एग्ज़ाम्पल उनका पसंदीदा नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि क्यों वॉर से प्राइसेज़ जो है इंक्रीज़ की जाएँ, वो कहें कि जैसे ट्रम्प आया देखिए कितनी ज़्यादा महँगाई हो गई है। हम थे, कितनी ज़्यादा प्राइसेज़ कम थी, ये था, वो था, ठीक है? तो ऑयल की प्राइसेज़ अगर 80-90 तक जाती हैं तो आपको पता है कि इकोनॉमी का क्या हाल होने वाला है। और फेड के एक मेंबर ने कमेंट भी किया था कि हम शायद एक रेट कट और करें, उसके बाद हम रेट कट ना करें। ठीक है? मैंने आपको लास्ट भी बताया था और मैं दोबारा भी इस बात को रिपीट कर रहा हूँ। तो इन चीज़ों को आप मर्ज करें तो आपको समझ आएगी कि सिचुएशन चल क्या रही है बेसिकली इस वक़्त हमारे पास। ठीक है? सो कीप मतलब ये आप समझ लें कि मिक्सचर हुआ हुआ है, ठीक है? एनी टाइम कुछ भी न्यूज़ आ सकती है कि वॉर हो रही है, एनी टाइम न्यूज़ आ सकती है कि नहीं हो रही। तो हमें न्यूज़ के हिसाब से ही चलना है, ठीक है? बट अगर आप हमारे साथ जुड़े होंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स, ठीक है? और काफ़ी चीज़ें जो मैं देखता हूँ कि मार्केट्स में क्या कुछ होने वाला है, ठीक है? तो 75 जो है बैरल की एरिया है ऑयल के लिए। अगर उसको सेल आनी है तो तकरीबन उसके आस-पास आएगी जो मैंने रेंज बताई है उसी के अंदर और अगर उसको बुलिश होना है तो इसको क्रॉस करके आपको 80 तक जाना पड़ेगा, 84-85 तक जाना पड़ेगा। गोल्ड की अगर बात की जाए तो गोल्ड में वन ऑफ द प्रीटीएस्ट ट्रेड, ठीक है, जो हमने करी है। हमने बेसिकली आप अगर जानते हैं तो हमने बेसिकली टॉप भी पकड़ा है 27.90 से, उसके बाद नीचे बॉटम भी पकड़ा है जिसकी पिक्चर्स आपको 25.43 से आपको ट्रेड यहाँ से आपको दे दी गई थी। और मल्टीपल आपको बाय एंट्री कराएगी 25 58 पे भी कराएगी, फिर उसके बाद 26-20 पे भी कराएगी, आपको 26-24 पे भी कराएगी, ठीक है? और बताया गया कि आपको 75-80 तक आपको ट्रेल करके वहाँ तक आपको प्रॉफिट्स बुक करने हैं। ये नहीं कि बता के छोड़ दिया, बताया भी है कि यहाँ तक बुक करने हैं, ठीक है? अब अगर यहाँ पे मैंने एक फिबोनाची लगाया हुआ है, अगर आप फिबोनाची को देखेंगे तो ये 50 का एरिया भी क्रॉस कर चुका है, 61.8 का भी एरिया क्रॉस कर चुका है। तो अगर इसको ये सपोर्ट बनाता है मिसाल के तौर पे थोड़ा-सा अगर बेयरिश भी है, तो इसको इस तरीके से सपोर्ट बनाता है तो ये एक वी शेप रिकवरी के साथ
ठीक है, वी शेप रिकवरी के साथ एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनके या रिट्रेसमेंट करके आपकी मार्केट और ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो गोल्ड इस वक़्त स्मार्ट मनी अगर देखें, स्मार्ट मनी इस वक़्त थोड़ा-सा बेरिश साइड के ऊपर है, बट वो हेज में होते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो क्या हो सकता है कि वो नेक्स्ट वीक बुलिश भी हो सकते हैं, ठीक है। बट मेरा पॉइंट ये है कि स्मार्ट मनी ने काफ़ी प्रॉफिट्स नीचे बुकिंग की हैं, और वो हम कैसे देखेंगे, अगर आप इस चार्ट के ऊपर आएँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये बेसिकली हमारे पास था ना, ये, ठीक है। ये क्यों लिया है? बेसिकली ये एक रेंज थी, इस रेंज के लो और जो हाई लगा है, उसका मैं फिबोनाची ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास 50% का एरिया टच करके ऊपर जा रहा है। तो इतनी रिट्रेसमेंट आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इतनी रिट्रेसमेंट इनफ होती है ऊपर जाने के लिए। रिट्रेसमेंट का मकसद ये होता है कि नीचे आए मार्केट, वहाँ से बाय ऑर्डर्स उठाए जाएँ और फिर मार्केट ऊपर जाए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे अगेन आरएसआई खोलूँ, तो डेली के अंदर हमें अगेन ये चीज़ देखने को मिल सकती है, ठीक है? और मार्केट हमारे पास ऊपर जा सकती है दोबारा। वीकली में हमें क्या देखने को मिल सकता है? वीकली में हमें यहाँ पे ये आरएसआई जो है, इस मूविंग एवरेज की, जो आरएसआई की मूविंग एवरेज है, उसको टच करके फिर नीचे आते हुए कुछ देख सकती है, ठीक है? और मंथली के अंदर जो है, अभी हमारे पास डाउनवर्ड आना स्टार्ट हुई है, ठीक है? सो हमारे पास आरएसआई के अंदर ये सिचुएशन है। वीकली कैंडल अगर आप सिर्फ देखेंगे इस वीक की, तो काफ़ी बुलिश कैंडल बनी है। तो गोल्ड के अब मैं आपको लेवल देने लगा हूँ, ठीक है, प्रॉपर, जहाँ से हम देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक चार्ट होता है जो मैंने आपको बताया था, जिसको मैंने वीआईपी के अंदर फ्री जो हमारा ग्रुप है उसके अंदर ज़िक्र भी करा है, कि 4 घंटे का चार्ट, 9 घंटे का चार्ट, 12 घंटे का, 18 घंटे का, एवरी चार्ट बिलो डेली, वो पॉइंट एंड फिगर्स का बुलिश है। सिवाय डेली के बाकी सारे चार्ट्स बुलिश हैं, डेली बिलो की बात करूँ। जो डेली का पॉइंट एंड फिगर का चार्ट है वो स्टिल बेरिश है। ठीक है? वो बेरिश बेसिकली इसलिए है कि आपको पता है पॉइंट एंड फिगर्स का चार्ट बेसिकली डिफरेंट तरीके से वर्क करता है, उसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है काफ़ी दफ़ा। तो की एरिया हमारे पास जो है सेलिंग का, मैं 2 एरिया बताऊँगा। ये बेसिकली बाइंग के टीपी भी हैं और सेलिंग का एरिया भी है, ठीक है? तो ये 2752 से 34 की एक रेंज है। इसको आप देख सकते हैं, ठीक है? रेंज थोड़ी-सी बड़ी है, लेकिन अगर इस रेंज को थोड़ा-सा छोटा किया जाए, तो 34 से 47 का एक एरिया बहुत अच्छा एरिया है। आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं और इसमें आप लेवल मार्क कर सकते हैं। इसके अलावा 2645 से 2630 का एरिया जो है, ये बाइंग के लिए रहेगा, जो मैंने आपको पिछले चार्ट में हेड एंड शोल्डर के ऊपर और वी शेप की जब मैं बात करूँ, तो उसमें आपको मैंने एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताया भी है। अच्छा, वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे, इस मूविंग एवरेज से हमारे पास यहाँ से मार्केट उठी है, जो कि बोलिंजर बैंड की मिड की लाइन है, यहाँ से मार्केट उठी, और क्या ये अब टॉप तक जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है। डेली में अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे 200 का मूविंग एवरेज से मार्केट उठी है, अगेन टॉप अप्रोक्सीमेट यहाँ पे आपका बन रहा है। तो 25 का लेवल क्रॉस करता है, तो वी कैन सी 2763 और 2740 का लेवल अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो बेसिकली यही लेवल मैंने आपको बाइंग के टीपी भी बताए हैं, और आपको सेलिंग का पोटेंशियल एंट्री भी आपको मैंने बताई है। बाकी गोल्ड की एस्ट्रोलॉजी, ये मैं आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में बता दूं, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी बेसिकली हमने बताया था कि इलेक्शन से पहले गोल्ड जाएगा, ठीक है। 22 की 24 की डेट थी, 30 को टॉप लगा, ठीक है। 4-5 दिन हफ्ता बेसिकली लेट हुआ, बट जो बॉटम है, जो बाय सेल का हमने जो प्रॉफिट बुक करा, वो इन्हीं डेट्स में करा। प्रॉपर मैसेज चला कि यहाँ पे सेलिंग का प्रॉफिट बुक करें, प्रॉपर मैसेज चले, और यहीं पे 11 से 15 के बीच में बॉटम लगा है गोल्ड का। आपको मैं दिखाता चलूँ, ये आपके पास 14 को बॉटम लगा हुआ है। तो इसी तरह की एस्ट्रोलॉजी बेसिकली आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगी। ग्रुप आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? अगर आपका अकाउंट छोटा है, तो आप एक्सएम पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अदरवाइज़ आप एक्सनेस के अंदर और ऑक्टा एफएक्स के अंदर हमारे साथ अकाउंट बना के आप जुड़ सकते हैं। ये तीनों ब्रोकर्स मेन लीडिंग ब्रोकर हैं आपके पास, पाकिस्तान के अंदर भी, इंडिया के अंदर भी, और बाकी डिफरेंट एशियन कंट्रीज़ में एज़ वेल, ठीक है? बाकी इलियट वेव की बात की जाए, ज़्यादा इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन नहीं करते, बट ये बेसिकली ए वेव आपके पास है, इसको बी कंसीडर किया जाए। कंसीडरिंग दैट कि यहाँ से सेलिंग आती है, तो वी कुड हैव पोटेंशियल सी वेव जो नीचे की तरफ बनेगी, ठीक है। तो नीचे का जो टारगेट है वो 2444, ठीक है, यानी 2 आपके पास और 444 का टारगेट है नीचे का बेरिश साइड के ऊपर, और बुलिश साइड का भी टारगेट बेसिकली मैंने जो लिमिट्स लगाई हुई, यही आपके पास बाइंग का टीपी है, ठीक है। बाइंग का टीपी इज इक्वल टू योर सेलिंग की एंट्री हमेशा, और सेलिंग का टीपी इक्वल टू योर बाई की एंट्री, ठीक है, ये हमेशा याद रखिए।
स्मार्ट मनी के लेवल्स होते हैं, तो उसमें स्मार्ट मनी जब प्रॉफिट बुकिंग करती है, तो मार्केट उसकी एंटी मूव लाज़मी तौर के ऊपर देती ही देती है। तो आई होप सो बात आपको समझ आई होगी, ठीक है प्रॉपर। अब नैस्डैक के ऊपर चलते हैं, लास्ट पेयर हमारा जो है नैस्डैक है। नैस्डैक में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जीडीपी का डाटा इस वीक का वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जीडीपी का, यूएस का जीडीपी का डाटा, ये वाला पीसीई डाटा और आपके पास ये जीडीपी का डाटा, ये स्पेसिफिकली नैस्डैक और यूएस की स्टॉक मार्केट के लिए है। तो अगर ये डाटा इसके हक में आता है तो ऑफ कोर्स हम एक रैली देख सकते हैं। एनवीडिया की रिसेंटली अर्निंग आई है, मार्केट काफ़ी बुलिश रही है। ट्रम्प का इफेक्ट खत्म होने के चांसेस हैं कि ट्रम्प की वजह से जो रैली आई है, वो थोड़ी-सी जो है खत्म हो सकती है, फेड कर सकती है। स्टॉक मार्केट अगर आप देखेंगे, ये भी ग्रीड के ऊपर है और आपको पता है जब भी मार्केट में ग्रीड आती है, तो मार्केट्स नीचे जाती हैं सेंटीमेंट वाइज़। लेकिन अगर आप क्रिप्टो का देखेंगे, क्रिप्टो में एक्सट्रीम ग्रीड है 93 के पास, ठीक है? 93 के पास। अब अगर बिटकॉइन भी नीचे आता है तो नैस्डैक को अपने साथ नीचे लेके आने का पोटेंशियल काफ़ी हद तक रखता है, ठीक है? दूसरा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो नैस्डैक हमारे पास एक बेयर फ्लैग तकरीबन बना रहा है, जो कि हमारे पास इस लेवल से, ये 2 लेवल्स हैं, ये आप नोट कर लेना अपने पास। यहाँ के आस-पास हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है? बाकी की एरिया नैस्डैक में 20,850 का है, यहाँ से ऊपर हम ऊपर के लेवल देख सकते हैं, ठीक है? जो कि 993-2105 का बनता है और पोटेंशियली ये लेवल भी, ठीक है? क्योंकि बेयर फ्लैग बेसिकली अगर इसको वैलिड रहना है तो यहाँ तक इसको मूव देनी चाहिए, ठीक है? यहाँ से हम सेलिंग देख सकते हैं और अगर आरएसआई की बात की जाए तो आरएसआई में भी हमें यहाँ पे बेयर फ्लैग टाइप चीज़ दिख रही है और इवन जो आपके पास डेली में हमारे पास कुछ भी नहीं है, वीकली में भी कुछ नहीं है और मंथली में भी। अच्छा, मंथली में हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, ठीक है? ये एक आपको चीज़ देखने को मिल रही है, ठीक है? तो यहाँ से हमें कुछ मूव नीचे देखने को मिल सकती है, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आपने नज़र रखना है और कोशिश करना है कि बिटकॉइन के ऊपर भी आप नज़र रखें अगर आप नैस्डैक को ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है? बाकी इसके अलावा जापान की आपको पता है इकॉनमी और जापान की जो कैरी ट्रेड है 2.0 वो काफ़ी इम्पैक्ट कर सकती है नैस्डैक के ऊपर, गोल्ड के ऊपर, बाकी चीज़ों के ऊपर। अच्छा, बिटकॉइन की बात करिए तो काफ़ी लोग मेरे पास आ रहे हैं कि बिटकॉइन को कहाँ से सेल करना है, कहाँ से बाय करना है। भाई ये एरिया बिल्कुल भी नहीं है बिटकॉइन को स्पॉट बाइंग करने की, बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की, किसी भी क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की, दिस इज़ नॉट द टाइम, ठीक है? जब आपके पास मार्केट यहाँ पे हो, नेवर डू इट। ठीक है? नेवर डू इट। हाँ, स्कैल्पिंग आप बाय करें, सेल करें। अभी हमने काफ़ी ट्रेड्स चलाई हैं ग्रुप में, ठीक है? क्रिप्टो के रिलेटेड। तो यहाँ से हमने सेल करी थी। बिल्कुल ये पॉइंट्स, पिन पॉइंट एक्यूरेसी ऑलमोस्ट आपको आने से पहले मार्केट यहाँ पे थी, ठीक है? लेवल सारे मेंशन थे। और उसके साथ-साथ अगर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है? सो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखेंगे स्विंग ग्रुप में, तो ये आप देख सकते हो ये लेवल आपके पास मेंशन थे, ये वाले। मार्केट यहाँ पे आई नहीं थी। 99573 99573 मार्केट टच हुई नीचे, ठीक है? कहाँ तक आई है? इस लेवल तक और मार्केट कहाँ पे जा रही है? ऊपर जा रही है, एटलीस्ट अभी जा रही है ऊपर, ठीक है? सो इस लेवल की ट्रेड्स आपको मिलती हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जॉइन करना है तो आपको बता दिया है, नंबर नीचे आ रहा है, आप जॉइन कर सकते हो, ठीक है? स्कैल्पिंग आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी और वो आपने प्रॉपर स्पॉट के अंदर बाइंग नहीं करनी। प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे यहाँ पे, ठीक है? और शॉर्ट पोज़ीशंस को देखेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि शॉर्ट पोज़ीशन हर बंदा यहाँ पे 100 से सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहा है। तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि या तो 100 आई नहीं, ठीक है? और या 100 के ऊपर मार्केट जाए। मिसाल के तौर पे 1000, ठीक है? तकरीबन 1,13,000 का आपको लेवल लग सकता है, 1,24,000 का। ये 2 लेवल लग सकते हैं। फिर लेवल लगाने के बाद मार्केट नीचे आए, ठीक है? ये मैं आपको स्विंग के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है? जिसका टारगेट 70,000 के आस-पास होगा एटलीस्ट। अगर इंट्राडे स्कैल्पिंग के हिसाब से बात की जाए तो हमारा इस बाय का टारगेट स्पेसिफिकली 1,02,000 तक पोटेंशियली हम इसको ट्रेल करेंगे और यहाँ पे हम ऑफ कोर्स पार्शियल भी मिड वे में बुक करेंगे, ठीक है? तो ये ओवरऑल वीडियो आई होप सो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ एंड मेक श्योर आप प्रॉपर चीज़ों को लेकर चलें। लेवल आपने मार्क कर लेने हैं एंड मेक श्योर दोस्तों के साथ आप लाज़मी शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।